हेलो दोस्तों, वाईफाई स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाईफाई स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे एक विशेष अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर आप ज़रूर से ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई किसी तरह का त्रुटि हो रहा है तो कमेंट करके बताइए कि आपकी परेशानी क्या है, हम किस ढंग से पढ़ावे या कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या आप संतुष्ट सेटिस्फाइड हैं कि नहीं हैं। और इसी के साथ हम शुरू करने चाह रहे हैं अनुच्छेद के पार्ट थ्री में राष्ट्रपति का पूरे वर्णन किया गया है, उसके बारे में व्याख्या किया जा रहा है। हम एक अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। तो भारत का राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? भवन में। तो BHAWAN। अब भवन जो है उसको देखिए, एच को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 52 हो गया कि नहीं? अगर अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति का व्याख्या है तो राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? भवन में। तो भवन में जो एच है उसको क्या करेंगे? हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? भवन। तो राष्ट्रपति का वर्णन किस में है? 52 में। अब 53 अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अच्छा, 3 को 3 जो है इसको पलट के लिखिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा? भगवान शिव का त्रिशूल। तो शक्ति किनके पास है? शिव जी के पास न है। तो 53, 3 को उलट के रख दिए, ऐसे लिख दिए 3, ऐसे खींच दीजिए तो शक्ति तो भगवान शिव के पास है। तो शिव संध माने पूरे दुनिया, पूरे भारत की कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 में है। 54 निर्वाचन। 54 में निर्वाचन की व्याख्या है। 54 में क्या है? निर्वाचन का। तो 54 देखिए, 54 इसको ऐसे याद रखिए। देखिए नीचे कर दिखाई दो, 54। देखिए 54 को चुनाव से रिलेट कीजिए तो P से प्रेसिडेंट होता है, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। तो 54 थोड़ा सा मतलब एक स्टाइलिश में पढ़िए, इटालियन स्टाइलिश, अमेरिकन स्टाइलिश में, कि अगर 54 चुनाव किसका होता है? तो राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद में? 54 में। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो अगर राष्ट्रपति पर अगर कोई महाभियोग लगा दिया जाता है तो कब लगेगा? जब राष्ट्रपति कुछ असंवैधानिक कार्य करेंगे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, तो इस पर महाभियोग लगेगा। और जब महाभियोग लगेगा तो राष्ट्रपति पर तो पूरे आम जनता क्या करेंगे? छी 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 छी। क्या करेंगे? छी 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 छी। एकदम घिनौना वाला काम किया हमारे देश के राष्ट्रपति, तभी तो महाभियोग लगेगा। महाभियोग तो ऐसे लग नहीं सकता। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का व्याख्या किया गया है। 63 अतः 6 और 3, 6 से 6 और 3 से 3, इसको छाती। अच्छा, अगर जब व्यक्ति अगर राष्ट्रपति हो और उसके बाद उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए तो क्या होगा? अपने आप में इंसल्ट होगा। तो क्या होगा? एक प्रकार का छाती होगा। क्या होगा? 6 और 3, 6 से 6 और 3 से 30 से 30, तो क्या होगा? छाती। तो 63 में भारत का उपराष्ट्रपति का वर्णन है। 72 राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति। अच्छा, राष्ट्रपति में इसके पहले हम राष्ट्रपति की जो व्याख्या किए हैं जाकर देख लीजिएगा, उसमें हम ट्रिक बताए थे कि दोनों हाथ जोड़ कर राष्ट्रपति के सामने कहना है कि
मत सताइए सर, अब माफ़ कर दीजिए, वो भी एक ट्रिक है। लेकिन एक ट्रिक ये भी है कि राष्ट्रपति के सामने क्या करना है कि राष्ट्रपति माननीय महोदय अब हमको साथ दो, से साथ और दो से दो, साथ दो। किस चीज़ के लिए? क्षमादान के लिए। जो हमने पाप किया है, कर्म किया है, कुकर्म किया है, जो सजा हो गया है, उसके लिए साथ दीजिए। दो किसको? से सात, दो से दो। क्लियर है? 74 राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। हाँ, तब मन में किसको नहीं चाहत रहता है? चहुत्तर, उत्तर है ना। 74 मन की चाहत, मंत्रिपरिषद, तो मंत्रिपरिषद बनने का क्या है? चाहत है। चहुत्तर, चहुत्तर के चौहत्तर, तो चहुत्तर के पढ़िए चाहत। तो प्रधानमंत्री सलाह देंगे किसी को, मंत्रिपरिषद सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया। अरे भाई हमको तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए बोल रहे हैं, तो क्या है? एकदम चहुत्तर चाहत है मंत्री बनने के लिए। 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। 75 में 75 राष्ट्रपति, अगर हम राष्ट्रपति बन रहे हैं तो 75 पीछे हट, 75 देखिए इसे लिखे ना, पचहत्तर ऐसे, मतलब पीछे हट, पीछे हट। जब हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो सबका रहेगा, पीछे रहेगा। तो 75 के पीछे हट, 75 मंत्री बनने के लिए। 76 का बहुत ज़बरदस्त को टिक बताए थे हॉट ट्रिक में। अटॉर्नी जनरल बोला जाता है, भारत का महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल। तो ए लिख लीजिए और जी लिख दीजिए, इसको हम मिटा दीजिए, जी को जी ऐसे लिखाता है तो इसको मिटा है। तो देखिए 76 हो गया, 76 में भारत का महान्यायवादी। 79 80 81 इसको ट्रिक बनाइए। संसद से राज्यसभा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। तो 79 को सरल याद रखिए। संसद बनना सरल काम है, संसद बनना बहुत टफ काम है। तो सरल है ना। 79 में संसद का गठन, 80 में राज्यसभा गठन, 81 में लोकसभा का गठन। तो सरल अगर याद रखें, मतलब अब राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है, लोकसभा को निम्न हाउस कहा जाता है। ठीक है, अब ये तीन बहुत ज़बरदस्त हो गया। 83 संसद की दोनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदस्य की सदनों के जो अवधि होता है उसके लिए। अच्छा देखिए संसद 83 इसको 83 पढ़िए। तो तीर से किसी को मारिएगा तो क्या हो जाएगा? उसका अवधि समाप्त हो जाएगा। 83 अगर संसद का सदन का अवधि है, पीरियड है, टाइम है, तो 83 संसद के तीर से मारिएगा तो क्या करेगा? नष्ट हो जाएगा। तो अवधि माने क्या होता है? समय क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 84 संसद सदस्य का अहर्ता। संसद सदस्य बनने के लिए कुछ अहर्ता होता है। जैसे आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की उम्र पूरा होना चाहिए, आपके पास मतलब बैंक करप्टेड नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो उसको फुलफिल कीजिएगा तब आप संसद का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सब क्या है? एक प्रकार का 84 कोष का भ्रमण जब कर लीजिएगा तब संसद सदस्य बनने के आप काबिल हो जाएंगे। तो 84 कब बनिएगा संसद? जब 84 कोष, ये आपको मथुरा में 84 कोष का परिभ्रमण होता है, तभी तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो 84 कोसी परिक्रमा जब कर लेते हैं तो आप क्या बन जाइएगा? संसद सदस्य की अहर्ता योग्यता। 85 लोकसभा का विघटन, मतलब नष्ट करना, बंद करना, समाप्त करना। 50 देखिए अगर 50 अगर आ जाएगा तो क्या करेगा? वहाँ सब विघटन कर देगा। क्या कर देगा? नाश कर देगा। तो 85 को 85 से समाप्त, लोकसभा क्या करेगा? विघटन कर देगा, मतलब समाप्त कर देगा। अब इसको 3 ट्रिक बना है। 89 इसको राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। 89 में इसका
वर्णित है। तो एनओसी 79 देखिए 79 एनओसी। अच्छा एनओसी इसको पढ़िए 79 को एनओसी। अगर एनओसी मिल जाएगा राजा को, राज्यसभा को, तो राज्य को सभा करने का क्या मिल जाएगा। अगर एनओसी मिल गया कि भाई राजा जो है राज्यसभा है, मतलब राजा राज्यसभा का राजा क्या करेंगे, राज्यसभा का क्या करेंगे, बैठक लगाएंगे। क्या कर सकते हैं, बैठक लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एनओसी किनको मिलेगा, राजा को। तो राजा को एनओसी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, राजा को सभा करने का क्या हो जाएगा, काबिल, राज्यसभा करने का अधिकार मिल जाएगा। देखिए 90, 91, 92 कोई अवसर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर ट्रिक बन रहा था तो हम बता दिए। 90 में उपसभापति का रिक्त होना, 91 में अनुच्छेद 91 में कर्तव्य का पालन और शक्ति, 92 में पद को हटाने का संकल्प। इसको इस तरह से पढ़िए, राजा ने सभा से हटाया तब कर्तव्य पालन का विचार आया। इसको याद रखिएगा। राजा, देखिए राजा ने सभा से हटाया तो किसको हटाया, 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना है ना, उपसभापति का रिक्त होना या हटाना दोनों वर्णित है। तो हटाया, उसके बाद क्या, तब कर्तव्य का पड़ गया 91 में कर्तव्य का पालन किया, और क्या क्या कर्तव्य का पालन का विचार आया। तो 92 में पद हटाने का संकल्प। तो जब रिक्त होगा तो कर्तव्य का पालन करेगा, कर्तव्य करेगा तो क्या करेगा, हटाने का संकल्प लेगा, पालन करने का, पद का हटाने का संकल्प या विचार पालन का विचार आया। तो आप इसका पाठभाग 3 समाप्त हो गया है। और हम आपके एक थोड़ा सा मोटिवेटेड शायरी कहते हैं, जज्बा है जुनून है, जज्बा है जुनून है, हिम्मत है हौसला है, अपने हर सवाल का तू खुद ही जवाब है, फिर क्यों डरता है मंजिल की तरह बढ़ने से, ये सी की मंजिल नहीं है, तेरी जिंदगी का बस एक आखिरी पड़ाव है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।